हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसवी केमिस्ट्री। बच्चों, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं स्टोकियोमेट्री। ये बेटा स्टोकियोमेट्री वर्ड जो है ये देखने में जितना टफ लगता है उतना ही ज़्यादा इसका कॉन्सेप्ट इजी है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी उतने ही ज़्यादा इजी हैं। सो बेटा ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो ये वीडियो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, इसलिए बच्चों बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखना। तो स्टार्ट करते हैं बेटा स्टोकियोमेट्री। सबसे पहले हम इसको समझते हैं, है ना, कि स्टोकियोमेट्री वर्ड है क्या। तो बेटा स्टोकियोमेट्री एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के मोल को डिस्क्राइब करता है। क्या करता है? किसी भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के मोल को ये डिस्क्राइब करता है। अब बात केमिकल रिएक्शन की आई, तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जब ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो वो होती है केमिकल रिएक्शन। यानी कि ओल्ड बॉन्ड रिएक्टेंट साइड के क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं, और जब प्रोडक्ट बनता है तो न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। इस तरह से केमिकल रिएक्शन बनती है। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन का जो डाटा है उसे यूज करके हम अलग अलग टाइप के रिलेशनशिप निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन का जो डाटा होता है हम उसको यूज करते हैं और अलग अलग टाइप के रिलेशनशिप को निकालते हैं। यही हमारी क्या है? स्टोकियोमेट्री है। यानी कि इतना ही काम हमें स्टोकियोमेट्री में करना होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो किस टाइप के रिलेशनशिप यहाँ पर हम निकालते हैं वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले बेटा मास मास रिलेशनशिप फर्स्ट जो है हमारी, वो क्या है? मास मास रिलेशनशिप है। यानी कि मास मास रिलेशनशिप के क्वेश्चन जो होते हैं उनको हम स्टोकियोमेट्री के बेस पे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। सेकंड टाइप जो यहाँ पर रिलेशन होती है वो है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। और थर्ड टाइप की जो रिलेशनशिप यहाँ पर होती है वो होती है बेटा वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। ये तीन टाइप की रिलेशनशिप पे जो बेस्ड क्वेश्चन है वो हम स्टोकियोमेट्री के बेस पर सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। कैसे? सपोज अगर हम एक यहाँ पे एग्जांपल लें, a प्लस बी गिव्स आउट c प्लस डी। अब ये रिएक्शन है एक, है ना। इस रिएक्शन में मान लो कि 20 ग्राम जो है वो हमें ए गिवन है और हमसे सी पूछ रहा है। तो ये कैसी रिलेशन हुई? ये हो गई बेटा मास मास रिलेशनशिप। यानी रिएक्टेंट का मास गिवन है और प्रोडक्ट में हमें मास फाइंड करना है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो स्टोकियोमेट्री में हम क्या करते हैं और स्टोकियोमेट्री किसको डिस्क्राइब करता है, ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं बेटा स्टोकियोमेट्री कॉफिशिएंट की। इसकी स्टोकियोमेट्री कॉफिशिएंट की। तो बेटा स्टोकियोमेट्री कॉफिशिएंट जो होता है वो क्या होता है ना। तो जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको बैलेंस करने पर, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो हमारे पास, जब हम उसको बैलेंस करते हैं तो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल होते हैं उनको हम बोलते हैं स्टोकियोमेट्री कॉफिशिएंट। क्लियर? मैंने क्या कहा कि जो केमिकल रिएक्शन होती है उस केमिकल रिएक्शन को जब हम बैलेंस करते हैं तो बैलेंस करने पर जो रिएक्टेंट के मोल हों और प्रोडक्ट के मोल हों, इन मोल्स को हम क्या कहेंगे? स्टोकियोमेट्री कॉफिशिएंट कहेंगे बेटा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी स्टोकियोमेट्री कॉफिशिएंट की? कि इट डिस्क्राइब द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। समझ में आ गया? यानी कि स्टोकियोमेट्री के लिए हमें क्या चाहिए? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन चाहिए ही चाहिए, है ना। कोई भी रिएक्शन गिवन होगी तो उसे हमें सबसे पहले क्या करना होगा? बैलेंस करना होगा, क्योंकि जब तक हम उस रिएक्शन को बैलेंस नहीं करेंगे स्टोकियोमेट्री का क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं होगा। ठीक है ना। एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि स्टोकियोमेट्री कॉफिशिएंट है क्या। तो यहाँ पर एक इक्वेशन हम लेते हैं N2 प्लस H2 और ये हमें क्या देता है? अमोनिया देता है। ये हमें क्या देगा? अमोनिया देगा रिएक्ट करके। वो भी कितने मोल्स देता है अमोनिया? 2 मोल्स। ठीक है ना।
तो यहाँ पर 2 हो गया, तो 6 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पर हमने 3 कर लिया, तो ये भी क्या हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए, और 2 n लेफ्ट साइड है, 2 n राइट साइड है, तो ये हमारी इक्वेशन जो है वो क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। अब जब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई तो बेटा ये जो इसके मोल हैं, है ना, रिएक्टेंट साइड के, प्रोडक्ट साइड के, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा 1। तो ये जो इसके मोल हैं बेटा, इन्हीं को हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। समझ में आ गया कि स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट क्या होते हैं। जो मेन पॉइंट है यहाँ पर वो ये है कि यहाँ हमें क्या चाहिए, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, है ना, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हमें यहाँ पर चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। ये इसकी क्या है, रिक्वायरमेंट है ना, रिक्वायर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो स्टोइकियोमेट्री का कॉन्सेप्ट बेटा आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हमने ये कहा था कि हम 3 टाइप की रिलेशनशिप को फाइंड करते हैं, है ना। तो उन 3 टाइप की रिलेशनशिप पर जो बेस्ड क्वेश्चन है वो हम एक एक करके अब सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो ले लो बेटा अपना नोटबुक और पेन, और मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, बहुत ही इजिली इनके क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो बेटा यहाँ पर अब हम सबसे पहले करते हैं टाइप फर्स्ट, है ना, यानी कि फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं। तो फर्स्ट टाइप में क्या है, हमारा मास मास रिलेशनशिप है, और उसका हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 आफ्टर कंबशन। यहाँ पर इसने हमसे क्या पूछा, यहाँ पर इसने हमसे पूछे हैं मोल्स ऑफ मीथेन, है ना, वो भी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2, यानी कि क्वेश्चन से ही हमें इक्वेशन का पता चल जा रहा है कि हमारी इक्वेशन जो है वो क्या हो। तो यहाँ पर हमें क्या करना है बेटा, यहाँ हमें क्या लेनी है, मीथेन लेनी है ना, और इस मीथेन का हमें कराना है कंबशन, और जब हम मीथेन का कंबशन कराएंगे तो यहाँ पर क्या CO2 गैस प्रोड्यूस होगी, और साथ में हमें क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। ये रिएक्शन क्वेश्चन की हेल्प से बना ली। अब इस रिएक्शन को क्या करना है, सबसे पहले बैलेंस करना है। तो राइट साइड में देखो 213 ऑक्सीजन है, और लेफ्ट साइड में कितने हैं, तो राइट साइड में हम क्या करें, 4H कर लें, क्योंकि लेफ्ट साइड में 4H है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे 2 लगा लिया, तो यहाँ कितने H हो गए, 4H हो गए, और लेफ्ट साइड भी क्या है, 4H है। अब ऑक्सीजन काउंट करूं, राइट साइड में 2 और 2 4 ऑक्सीजन हो गए, तो लेफ्ट साइड में हम ऑक्सीजन के आगे 2 मोल्स लगा लेते हैं, तो यहां से क्या होगा कि लेफ्ट साइड भी 4 ऑक्सीजन हो गए। अब ये इक्वेशन हो गई बैलेंस। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये बेटा CH4 कितना है, 1 मोल, कितना है, 1 मोल। इस 1 मोल से CO2 हमें कितनी मिल रही है, 44 ग्राम मिल रही है। क्यों, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास 12 और ऑक्सीजन का 16, तो 16:2 32 हो गया, और कार्बन का 12 प्लस कर दें तो ये 44 ग्राम हो गया। यानी कि 1 मोल CH4 जो है वो हमें कितना दे रहा है, CO2 44 ग्राम दे। और क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2। अब 22 ग्राम CO2 हमें कितने मोल CH4 से मिलेगी, यही हमें यहाँ पे फाइंड करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। 1 मोल मीथेन से हमें कितनी कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही थी, 44 ग्राम। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 22 ग्राम, है ना, CO2 को प्रोड्यूस करने के लिए कितने मोल हमें चाहिए। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड ये है कि या तो हम यहाँ पर यूनिटरी मेथड यूज करें तो हम इसका आंसर ला सकते हैं, यानी कि 1 से 44, तो 22 से कितना, तो 1 × 22 कर लें हम, है ना, और डिवाइड कर दें इसको कितने से, 44 से। या फिर हम सेकंड मेथड लें तो नंबर ऑफ मोल्स हम इसके फाइंड कर लें। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता था, गिवन मास अपॉन मोलर मास, क्या होता था, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ गिवन मास कितना है बेटा, गिवन मास है यहाँ 22 ग्राम, कितना है 22 ग्राम, और मोलर मास कितना है CO2 का 44, तो 21 बन जा 22, 22 2 जा 44, तो ये आ गया 0.5 मोल्स, है ना, क्योंकि 1/2 आया, और 1/2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 0.5 आ जाएगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं इसका मास मास रिलेशनशिप का, और उसकी हेल्प से हमारे क्वेश्चंस जो होंगे और अच्छे से हमें समझ में आ जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड विल बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग एन एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड
टू अ सोल्यूशन ऑफ 0.34 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। यानी कि यहाँ पर क्या पूछा है, मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड पूछा है, बट सबसे पहले हमें क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है। तो सिल्वर क्लोराइड विल बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग एन एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सबसे पहला काम क्या करना है, रिएक्शन बनानी है। तो यहाँ क्या करो, AgNO3 ले लो, और AgNO3 किससे रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पर HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, और प्रोडक्ट क्या देगा, यहाँ पर हमें AgCl देगा, और प्लस क्या देगा, HNO3 देगा। क्या देगा, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने लिख ली। AgNO3 ने क्या किया, HCl के साथ रिएक्शन की, तो हमें क्या मिला, AgCl मिला, और साथ में क्या मिला, HNO3 मिला। अब देखो इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, बैलेंस। तो चेक करो, लेफ्ट साइड 1Cl है, राइट साइड 1Cl है, बैलेंस है। ये लेफ्ट साइड 1Ag है, राइट साइड 1Ag है, बैलेंस है। लेफ्ट साइड NO3 1 है, और राइट साइड भी NO3 कितना है, 1 है। तो ये क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। ठीक है ना। इसको यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर दिखे, है ना, और इसको कैंसिल कर देता हूँ। ये बेटा हमारी क्या हो गई, HL हो गई। ठीक है ना। अब क्या करना है, AgNO3 का मास कितना है, 170 ग्राम होता है। कितना होता है, 170 ग्राम होता है, क्योंकि सिल्वर 108 होता है, और नाइट्रेट का एटॉमिक मास हमने यहाँ पर यूज कर लिया। तो 170 ग्राम से हमें मिलता है AgCl कितना, इसका मास होता है 143.5। तो 170 ग्राम में 143.5 ग्राम क्या मिल गया, AgCl मिल गया। और क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड विल बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग एन एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू अ सोल्यूशन ऑफ 0.34 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। यानी कि सिल्वर नाइट्रेट यहाँ कितना दिया है, 0.34 ग्राम दिया हुआ है। ठीक, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, और AgCl हमें क्या करना है। यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड जो है वो जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो AgCl मिलता है ना। तो कितना AgCl यहाँ पर मिलेगा जब 0.34 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट HCl के साथ रिएक्ट करेगा। तो क्वेश्चन में हमने ये देखा कि जब 170 ग्राम AgNO3 HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमें 143.5 ग्राम मिल रहा है AgCl। क्लियर हो गया। ये क्या है, AgNO3 का मास है, और ये AgCl का मास है, जो कि हमें इक्वेशन से मिला है। तो 170 ग्राम AgNO3 से हमें AgCl कितना मिल रहा है, 143.5 ग्राम। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फिर 0.34 ग्राम से हमें कितना AgCl मिलेगा। यही इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ पर हम 2 टाइप से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, एक तो यूनिटरी मेथड, या फिर दूसरा मेथड है हमारा कि हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लें और उसके बाद हम वेट निकाल लें। नंबर ऑफ मोल्स अगर हम इसके निकालेंगे तो गिवन मास अपॉन क्या होगा, मोलर मास, जो कि हम मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं इस फॉर्मूले को। तो गिवन मास बेटा कितना है, 0.34 है ना। कितना है, 0.34, और मोलर मास कितना है, 170 है। किसका, AgNO3 का, है ना। तो ये बेटा जो मोल्स आएंगे इसके, ये होंगे 0.002 मोल्स। तो हमने मोल्स फाइंड कर लिए। अब हमें क्या बताना है, वेट बताना है। क्या बताना है, वेट। तो अगर वेट ऑफ AgCl हमें बताना है, वेट ऑफ AgCl, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करें, नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मोलर मास से। ठीक, तो मोल्स यहाँ कितने हैं, 0.02 है, और मोलर मास किसका यूज करेंगे, AgCl का, तो वो कितना होगा, 143.5। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो यहाँ जो आंसर आएगा वो होगा 0.287 ग्राम। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। क्लियर हो गया बेटा। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के बाद हम वेट ऑफ AgCl फाइंड कर सकते हैं, या फिर हम यूनिटरी मेथड को यूज करके वेट ऑफ AgCl को फाइंड कर सकते हैं। तो आपको इन दोनों मेथड में जो भी मेथड अच्छा लगे, आप उस मेथड की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। अब यूनिटरी मेथड में क्या करेंगे, यानी कि और करके अगर हम इस क्वेश्चन को करें, तो जो वेट ऑफ AgCl होगा, जो वेट ऑफ AgCl होगा, उसको कैसे फाइंड करेंगे, उसको फाइंड करेंगे हम 143.5, है ना, इंटू 0.34, और इसको डिवाइड कर देंगे कितने से, 170 से। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो भी कितना आएगा, 0.287 ग्राम। ठीक, इस तरह से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी मेथड आपको सबसे ज्यादा इजी लगे, आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यूनिटरी मेथड में क्या होता है कि हमें स्टेटमेंट देने होते हैं,
और नंबर ऑफ मोल्स वाले मेथड में हमें स्टेटमेंट नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है और यहाँ से हमें वेट फाइंड कर लेना है। क्लियर हो गया? तो अब हम करते हैं बेटा टाइप 2, है ना, स्टोइकियोमेट्री पर बेस्ड सेकंड टाइप के क्वेश्चन, जो कि है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप पर। ओके बेटा, सो बेटा जो टाइप 2 हमारा क्वेश्चन है स्टोइकियोमेट्री का, वो है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप का। तो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस्ड एट STP बाय कंबशन ऑफ 32 ग्राम ऑफ CH4। क्या कैलकुलेट करना है हमें? कैलकुलेट करना है हमें वॉल्यूम किसका, CO2 गैस का, जो प्रोड्यूस हो रही है STP पे जब कंबशन हो रहा है 32 ग्राम ऑफ मीथेन का। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि हमें मीथेन की इक्वेशन लिखनी है, यानी कि मीथेन का हमें क्या कराना है, कंबशन कराना है। किसके साथ? एयर की ऑक्सीजन के साथ। तो जब हम मीथेन का कंबशन कराते हैं एयर की ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे बेटा हमें क्या मिलता है, CO2 मिलती है और हमें क्या मिलता है, साथ में वाटर मिलता है। अब इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। तो लेफ्ट साइड देखो कितने हाइड्रोजन है, 4 है, राइट साइड कितने हैं, 2। तो इसके आगे हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 4 हाइड्रोजन राइट साइड हो गए और 4 हाइड्रोजन लेफ्ट साइड। अब ऑक्सीजन चेक कर लो, राइट साइड 2 ऑक्सीजन है और ये 2 4 ऑक्सीजन, और लेफ्ट साइड 2 है, तो इस O2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हो गई इक्वेशन बैलेंस। अब देखो यहाँ पर हमें वॉल्यूम बताना है CO2 गैस का, ठीक। तो ये देखो यहाँ पर कि 1 मोल CH4 है ना, 1 मोल CH4 से हमें CO2 कितनी मिल रही है, 1 मोल मिल रही है। क्लियर हो गया? और इसने क्या कहा है कि 32 ग्राम ऑफ मीथेन, है ना। जब मीथेन 32 ग्राम कंबसन करती है तो हमें कितना वॉल्यूम CO2 का मिलेगा STP पर। तो सबसे पहला काम क्या करें बेटा, हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना होता है मीथेन का, 16, और गिवन मास कितना है 32। तो 32 बाई क्या हो गया, 16 1 जा 16 और 16 2 जा 32। तो ये मोल कितने आ गए यहाँ पर, 2 मोल्स आ गए। अब STP पे जो वॉल्यूम हम फाइंड करते थे बेटा, उसका यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं, है ना। तो फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ CO2, है ना, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4 लीटर। क्यों? क्योंकि STP पे वॉल्यूम कितना होता है गैस का, 22.4। इसमें क्या करें, n की वैल्यू रखें कितनी है, 2, और 2 को क्या करें 22.4 से हम मल्टीप्लाई कर दें। तो ये बेटा हमारा बन जाएगा 44.8 लीटर, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को भी यूनिटरी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे करेंगे यूनिटरी मेथड से? तो यहाँ पर क्या करो बेटा, 32 ग्राम के लिए हमें फाइंड करना है वॉल्यूम CO2 का, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32 ग्राम, और CO2 जो है उसके 1 मोल की वैल्यू STP पे कितनी, 22.4। तो 32 को क्या करो 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो, और मीथेन के मास से इसको डिवाइड कर दो, यानी 16 से। तो 32 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 16, और आंसर हमारा आ जाएगा 44.8 लीटर। तो ये हमारा यूनिटरी मेथड है, आप चाहो तो इससे भी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ H2 ऑब्टेन्ड एट STP। क्या कैलकुलेट करने को कह रहा है, वॉल्यूम किसका, H2 का, जो STP पे मिल रहा है। कब मिल रहा है, when 500 ml of 0.5 मोलर H2SO4 रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ एल्युमिनियम मेटल। जब 500 ml जो है, ठीक है ना, 0.5 मोलर H2SO4 रिएक्ट कर रहा है किससे, एक्सेस ऑफ एल्युमिनियम मेटल से। यानी कि यहाँ एल्युमिनियम मेटल की जो रिएक्शन है, यहाँ पर एल्युमिनियम मेटल की जो रिएक्शन है बेटा, वो किससे होगी, H2SO4 के साथ। किसके साथ, H2SO4 के साथ। तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस, और प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक, इसको बैलेंस करना है, ठीक है ना। तो Al2 है, इधर 2Al कर लो, ठीक है ना। H कितने हैं, राइट साइड 3 2 जा 6, तो इधर भी 3 कर लो, है ना। और SO4 लेफ्ट साइड 3 हो गए और राइट साइड भी 3 हो गए। इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब देखो हमें H2 का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो यहाँ कितने मोल H2SO4 है, 3 मोल है, ठीक है ना। तो 3 मोल H2SO4 जो है, उससे हमें H2 कितनी मिलती है, 3 इंटू STP पे वैल्यू कितनी 22.4, यानी कि 3 मोल से हमें 3 इंटू 22.4 क्या मिल रही है, हाइड्रोजन गैस। और क्वेश्चन कह रहा है
कि 500 ml ऑफ 0.5 मोलर, यानी कि हमें पहले क्या निकालने पड़ेंगे इसके मोल। तो फिर यहां पर मोल निकाल लो, NH2SO4 इक्वल टू, है ना, क्या करेंगे मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, ये फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है ना। मोलैरिटी कितनी है 0.5 है, और ये जो वॉल्यूम यहाँ पे 500 ml गिवन है, इसे आप क्या करो लीटर में कन्वर्ट कर लो, है ना, इसे आप लीटर में कन्वर्ट कर लो। यानी 500 ml को हमने क्या किया लीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो ये कितना आ गया 0.5 आ गया। अब मोलैरिटी हमारी 0.5 थी और वॉल्यूम हमें कितना मिल गया 0.5, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये बेटा बन जाता है 0.25। कितना बन गया 0.25। तो यहां पर हमने क्या किए H2SO4 के जो हैं वो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिए। अब जब आपने H2SO4 के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिए तो ये हो गए हमारे H2SO4 के नंबर ऑफ मोल्स 0.25। तो बेटा जब 3 मोल से हमें 3 इंटू 22.4 हाइड्रोजन मिलती है, तो फिर 0.25 से कितनी हाइड्रोजन हमें एसटीपी पे मिलेगी, यही हमें इस क्वेश्चन में बताना था। क्लियर। हमने क्या किया, जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन थी 500 ml ऑफ 0.5 मोलर, उससे हमने नंबर ऑफ मोल्स H2SO4 के फाइंड कर लिए और वो हमने नंबर ऑफ मोल्स यहां पर लिखे। तो ये देखा कि जो इक्वेशन में 3 मोल H2SO4 था उससे हमें 3 इंटू 22.4, ठीक है ना, लीटर H2 गैस मिल रही थी। तो फिर 0.25 मोल से कितनी H2 का वॉल्यूम हमें मिलेगा। क्लियर हो गया। तो यहां पर फॉर्मूला अप्लाई कर लो, वॉल्यूम ऑफ H2, है ना, वॉल्यूम ऑफ H2 कितना हो जाएगा बेटा, फॉर्मूला अप्लाई करो यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4 लीटर। क्लियर हो गया। अब n हमारा कितना आया 0.25 इंटू क्या करो 22.4 कर दो। इसको बेटा जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 5.6 लीटर। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा कि क्या होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप यूनिटरी मेथड से कर सकते हो। कैसे, ये 3 इंटू 22.4 को मल्टीप्लाई कर दो 0.25 से, है ना, यानी कि 3 मोल से इतना मिलता है तो 0.25 से कितना मिलेगा, तो ये 0.25 इंटू 3 इंटू 22.4 और डिवाइडेड बाई 3, तब भी आपको यही आंसर मिल जाएगा। तो इन दोनों मेथड में से जो भी आपको सबसे ज्यादा इजी लगे उससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ गया बेटा। अब हम करते हैं स्टोइकियोमेट्री का थर्ड टाइप का क्वेश्चन, स्टोइकियोमेट्री का थर्ड टाइप का क्वेश्चन, है ना, जो कि बेस्ड किस पे है, वॉल्यूम रिलेशनशिप पे बेस्ड है। तो क्या क्वेश्चन है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP इज रिक्वायर्ड टू बर्न 500 डेसीमीटर क्यूब इथीन गैस, ऑल्सो कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 विल बी फॉर्म्ड। यानी कि यहाँ पे जो हमें फाइंड करना है वो वॉल्यूम ऑफ O2 फाइंड करना है, वो भी STP पर, ठीक है ना। किस कंडीशन में, जब 500 डेसीमीटर क्यूब इथीन गैस बर्न होती है ना। तो जब बेटा इथीन गैस बर्न होगी तो यहां पर इथीन की रिएक्शन करा लो पहले, किसके साथ, O2 के साथ, है ना, के साथ O2 के साथ। तो यहां पे हमें मिलता क्या है, यहां पे हमें मिलता है CO2 और प्लस क्या मिलेगा H2O। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, इक्वेशन को लिखना। इक्वेशन लिख ली, अब हम क्या करें, इसको बैलेंस कर लें, है ना। तो H कितने हैं लेफ्ट साइड 4, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट साइड भी H कितने हो गए 4। अब देखो राइट साइड ऑक्सीजन कितने हुए 4, है ना, राइट साइड कितने हुए 4, लेकिन लेफ्ट साइड कार्बन कितने हैं 2, तो यहां पर भी 2 आगे मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो 2 कार्बन लेफ्ट साइड और 2 कार्बन राइट साइड हो गए। अब चेक करो ऑक्सीजन को, राइट साइड ऑक्सीजन 2 2 जा 4 2 6 और लेफ्ट साइड कितने हैं 2, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो। ये हमारी क्या हो गई, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हो गई। अब देखो ये C2H4 का जो 1 वॉल्यूम है, ठीक है ना, और 3 वॉल्यूम O2 है, ठीक है ना, इससे हमें क्या मिलता है 2 वॉल्यूम CO2 मिलता है। क्लियर, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब 500 डेसीमीटर क्यूब, तो बेटा जो 500 डेसीमीटर क्यूब है आपको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, है ना, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। ये 500 लीटर होता है, क्या होता है 500 लीटर। तो 1 वॉल्यूम एंड 3 वॉल्यूम जब रिएक्ट करते हैं तो हमें 2 वॉल्यूम CO2 मिलती है। तो फिर कह रहा है कि जब 500 लीटर, है ना, 500 लीटर से हमें कितना वॉल्यूम मिलेगा ऑक्सीजन का, यही तो पूछा है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन।
तो बेटा अब इसको सॉल्व कर लो, है ना। तो यहां पर हम क्या करें, 1 वॉल्यूम से हमें 3 वॉल्यूम O2 मिल रहा है ना। 1 वॉल्यूम C2H4 से हमें क्या मिल रहा है, 3 वॉल्यूम O2 का मिल रहा है, ठीक है। तो फिर बेटा 500 वॉल्यूम, है ना, 500 वॉल्यूम से हमें कितना मिलेगा O2। तो क्या करो, 500 और कितने मोल्स हैं, 3 मोल्स, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 1500 लीटर हमें क्या मिल जाएगा, O2 मिल जाएगा। क्लियर हो गया। यहां पर हमने वॉल्यूम ऑफ O2 फाइंड कर लिया। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ O2 है ना, VO2। इसने ये भी कहा कि आल्सो कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 विल बी फॉर्म्ड। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ CO2 अगर हमें फाइंड करना है तो देखो 500 लीटर इसके लिए है, 1 वॉल्यूम के लिए, तो फिर 2 वॉल्यूम CO2 के लिए कितना हो जाएगा, 500 इंटू 2 यानी कि 1000 लीटर। क्लियर, यानी कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, इजिली ये सॉल्व हो गया। यहां पर क्या था कि 1 वॉल्यूम के लिए रिक्वायरमेंट थी 3 वॉल्यूम ऑफ O2, तो फिर 500 लीटर के लिए कितना O2 चाहिए, 500 इंटू 3 यानी कि 1500 लीटर हमें क्या मिल गया, वॉल्यूम ऑफ O2 मिल गया। ऐसे ही 1 वॉल्यूम इथीन से हमें मिलती थी 2 वॉल्यूम CO2, तो फिर 500 लीटर से हमें CO2 कितने हैं, 2 मोल्स हैं, तो 500 इंटू 2 यानी 1000 लीटर हो जाएगी। इस क्वेश्चन को बेटा बहुत ही इजिली आप कर सकते हो, बस इसकी रिलेशन आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये थे बेटा स्टोकियोमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो बेटा अगर क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना मत